लाइव है ना। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो अपन क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं और आज हम बात करेंगे किसके बारे में। आज हम बात करेंगे शिवालिक के बारे में। ओके। तो शिवालिक के बारे में अगर हम बात करें तो सुनिए ध्यान दीजिए एक बार। शिवालिक के बारे में अगर बात करें तो आप हेडिंग लिख लो। आप हेडिंग लिख लो, शिवालिक श्रेणी लिख लो आप, शिवालिक। ठीक है, आप लिख दो शिवालिक। शिवालिक, ठीक है ना। मैंने कल मध्य हिमालय बता दिया था ना आप सभी को। तो आपको बता दें शिवालिक श्रेणी, इसके ऊपर बात करनी है। शिवालिक श्रेणी, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको आप क्या बोलेंगे, या इसको बाह्य हिमालय। ठीक है ना। या इसको आप बोलते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, या इसको अपन क्या कह देते हैं, हिमालय, या इसको कहते हैं उप हिमालय। उप हिमालय, ठीक है ना। उप हिमालय या सब हिमालय इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कौन सा, उप हिमालय। उप हिमालय बोलते हैं। बताओ ये बताया हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या, मुझे तो भाई ध्यान आ रहा है कि यहीं तक ही पढ़ाया था आपको, है ना। ये शुरू करना था, है ना। बताओ ऐसा है कि नहीं है, या कुछ और है। टॉपिक कौन सा है, यही है कि कुछ और है टॉपिक। अरे भाई जल्दी बताओ सारे। टॉपिक यही है कि कोई दूसरा टॉपिक है। अरे भाई जल्दी बताओ एक बार, टॉपिक यही है कि दूसरा है कुछ। दूसरा टॉपिक है कि यही है, बताओ। सर आज बर्थडे है मेरा। हैप्पी बर्थडे भाई। अगले बर्थडे पर आप एडीओ के रूप में ऑफिस में सेलिब्रेट करें बस। अच्छा ओके ओके ओके, ये हो गया सब, हिमालय हो गया। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ यार हो गया, ये तो सब हो गया, ये तो ओके, ये तो कहीं और चल रहा होगा फिर, ये मुझे ध्यान नहीं आया था। अच्छा ये सब हो चुका है, ओके 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 ओके, है ना। तो ये सब तो हो चुका है ना। ये सब हो चुका है, 900 से 1100 मीटर औसत ऊंचाई बताई थी, रू तमाम हो गया हो गया हो गया। तो अभी अपने को क्या शुरू करना है आप बताओ मुझे। आप बोले थे आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, जी भाई जी भाई जी भाई, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, उत्तरी विशाल मैदान आज शुरू करना है। तो आप नया टॉपिक आज की क्लास में लिखें, और आज की क्लास में नया टॉपिक लिखें दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है ना। ये है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान ये नया टॉपिक है। उत्तर का विशाल मैदान ये नया टॉपिक है। अब सुन लीजिए आप, उत्तर का विशाल मैदान नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है ना। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, ठीक है ना। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है ये, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, ठीक है ना। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन। अब सुनो इसके बारे में कि इसी इसके बारे में अगर पहला प्रश्न हम कहें तो भारत का जो है सबसे नवीनतम भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत के सबसे नवीनतम भूआकृतिक प्रदेशों में शामिल है। सबसे नवीनतम, नवीनतम भौतिक प्रदेशों में शामिल है ना। भौतिक प्रदेशों में शामिल है। भारत के सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में शामिल है। एसी को 30 पे कर देना भाई, है ना। 30 पे कर दो एसी को, है ना। हाँ। तो भारत के सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में शामिल है। ओके। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में शामिल, इट इज इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट, या लेटेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में शामिल है। यह लगभग लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, अच्छा, यह है भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है। यह है भारत का, भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है। सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है। उपजाऊ प्रदेश भी है ना। भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है, ठीक है। यह भारत का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें, तो इसमें एक बात ये आएगी, तो इसमें एक चीज़ ये आएगी, सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है। फिर आप देखोगे कि इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो, इसका निर्माण कब होगा, लिखते जाओ आप मेरे साथ साथ ये जानकारी है। इसका निर्माण का जो काल है, इसका जो निर्माण है वो, इसका निर्माण, इसका निर्माण जो है किस समय पर हुआ है, तो प्लिस्टोसिन काल में हुआ है, ठीक है। प्लिस्टोसिन काल में हुआ है। प्लिस्टोसिन काल, ठीक है। प्लिस्टोसिन काल या काल में हुआ है, ठीक है, में हुआ है। प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है।
प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है जानकारी, अच्छी जानकारी है। फिर आप लिख सकते हो कि इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो इसका निर्माण या इस मैदान का विकास, इस मैदान की अवस्थिति की उत्तरी सीमा हिमालय, उत्तरी सीमा शिवालिक, उत्तरी सीमा शिवालिक, तथा दक्षिणी सीमा, कौन बनाता है, तथा दक्षिणी सीमा ये कौन बनाता है, दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, विंध्याचल बनाता है, विंध्याचल बनाता है, विंध्याचल बनाता है, मतलब विंध्याचल बनाता है, विंध्याचल बनाता है, ठीक है ना। तो इसकी सीमाएं उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में विंध्याचल ये बनाता है, ठीक है ना। यह जो है यह प्रदेश हिमालय के अग्रगर्त में, यह प्रदेश हिमालय के अग्रगर्त में, हिमालय के अग्रगर्त में, अग्रगर्त को अपन बोलते हैं फोर डीप, ठीक है ना, फोर डीप, ठीक है ना, फोर डीप अग्रगर्त में इस मैदान का निर्माण, या यह प्रदेश हिमालय के अग्रगर्त में, ठीक है ना, हिमालय के अग्रगर्त में हिमालय 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 तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा किए गए, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा किए गए, प्रायद्वीप नदी द्वारा किए गए अवसादी निक्षेपण से हुआ है ना, निक्षेपण से हुआ है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, निक्षेपण से हुआ है, है ना, बाय द सेडिमेंटेशन of by the sedimentation by Himalayan and peninsular rivers, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स निक्षेपण से हुआ है, ठीक है ना। इसे भारत का अन्न की टोकरी, इसे भारत की अन्न की टोकरी के रूप में जाना जाता है, इसे भारत की अन्न की टोकरी के रूप में जानते हैं, इसे भारत की अन्न की टोकरी, भारत का की अन्न की टोकरी या अन्न का कटोरा, भारत की अन्न की टोकरी कहा जाता है, अन्न की टोकरी, बास्केट ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, टोकरी कहा जाता है, अन्न की टोकरी कहा जाता है, इसे भारत की अन्न की टोकरी कहा जाता है। ये आपका आएगा, ये अन्न की टोकरी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे भारत की अन्न की टोकरी के रूप में जानते हैं। ये तमाम बातें आप एक बार इसमें ऐसे ही लिखो, है कि नहीं, ऐसे ही आप एक बार इसको लिखो, ठीक है, ऐसे ही लिखो। एक सेकंड रुकना भाई। सर मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, हाँ एक एक करके सब पढ़ा देंगे आपको। जोजिला पास कहाँ है, कश्मीर और लद्दाख है ना, मैंने बता तो दिया, नहीं जोजिला लद्दाख में है, ठीक तो है, जोजिला फोटुला, देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ, कल भी लिख दिया था, जोजिला व फोटुला दर्रा की लोकेशन, ऑल डेटा जम्मू कश्मीर
वर्तमान न्यू डेटा, जो न्यू डेटा है लद्दाख, ध्यान रखना। नए डेटा में क्या करना है आपको, लद्दाख। अगर कहीं पर मैंने बाई द वे गलती से अगर कहीं जम्मू कश्मीर लिख लिया हो तो लद्दाख कर लेना, ठीक है ना। तो पुराने और नए डेटा का थोड़ा सा इसमें अपडेट है ना। चलो ये हो गया। अब हम एक मैप लेते हैं इंडिया का, और एक मैप लेकर के उसमें अपन थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ सारा। देखते हैं एक बार कहाँ पर फैला हुआ है। चलो एक मैप लेते हैं, इंडिया का मैप लेते हैं, इंडिया का मैप है ना। इंडिया का मैप लेते हैं मेरे भाई, इंडिया का मैप लेते हैं मेरे भाई, इंडिया का मैप लेते हैं। मैप्स ऑफ इंडिया, सेव इमेज, यस हो गया। देखो देखो देखो। भाई ये तो हिमालय है इस तरफ तो। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा, ये पूरा समझा दूंगा मैं ना। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ पूरा। और यहाँ से यहाँ से 1 सेकंड रुको एक बार। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अरावली है ये वाला, दिल्ली तक है ये अरावली। अरावली बेटा, एक बार तुम ना पहले सुन लो, एक बार बनेगा नहीं ये मानचित्र, लेकिन कम से कम समझने का काम जरूर आएगा। अरावली पर्वतमाला ये, ठीक है ना। अरावली माउंटेन है ये, ओके। अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला है। ये यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से ये यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं विंध्याचल। विंध्याचल माउंटेन है, विंध्याचल। बच्चा मैं तुम्हें मैप बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ एक बार, आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। देखो सुनो, ये यहाँ से पूरा पठारी प्रदेश है, ये पूरा यहाँ से, ये पठारी प्रदेश है ना, ये पठारी भूभाग है, ये पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है ये, पठारी प्रदेश है ये वाला, पठारी प्रदेश। सुनो, यहाँ पर आप पाओगे नहीं यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ से ये जो आपका आएगा ये वाला, यहाँ से देखो, ये यहाँ से थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, ये वाला जो हिस्सा है ना, आप प्लीज, आपको ना बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा मेरी बातों को, काम चलेगा नहीं ऐसे।
ये है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल है ये, थार का मरुस्थल है। फिर मैं जो आपको पॉइंट लिखवाऊंगा उसमें फिर आपको मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा आपको। यस, आया भाई मास्टर, आया समझ में, ऐसे गाओगे तुम फिर सीधा, है ना? है भाई। फिर देखो आप इस तरफ, ये वाला पंजाब हरियाणा का मैदान, दिल्ली का मैदान, ये यूपी का मैदान, यूपी का कुछ हिस्सा पठारी है ना, दक्षिणी यूपी, ये भी तो हिस्सा तुम्हारा पठारी भाग है, ये वाला, ये भी तो पठारी प्रदेश है, नहीं है ये वाला, है ना पठारी प्रदेश, बिहार का कुछ दक्षिणी हिस्सा है इसमें, पठारी प्रदेश है ये, पठारी प्रदेश है ये यहाँ पर पूरा यूपी मेरे भाई, पूरा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान पूरा, दक्षिणी राजस्थान के भी काफी हिस्से पर, गुजरात तक, यूपी का बड़ा हिस्सा, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है, और भाई साहब इधर असम का जो इलाका है, असम का हिस्सा, ये जो हमने यहाँ पर बनाया ना, ये वाला जो डॉट डॉट किया है, इसी का नाम है उत्तर का विशाल मैदान। इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, उत्तरी विशाल मैदान। अब मैं अगर इसमें लिखना चाहूं तो इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, इसके बारे में मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसका विस्तार, आप लिख देना वैसे पॉइंट फॉर्मेट में लिख देना, इसका विस्तार, इसका विस्तार लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में, क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी, अच्छा उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी आ जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग हो गया, असम, वो दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिलता है। ये तमाम जानकारियां आप एक बार लिखिए, ये एक पॉइंट लिखो आप, कहाँ कहाँ पर फैलाव है, कहाँ फैलाव नहीं है। हाँ, ज्योति आपको लग रहा है, हमको लग रहा होगा, हो जाएगा। मैप कठिन लग रहा है हमें बनाने में, लेकिन पढ़ना ठीक से करना पड़, क्या क्या लिख रहे हो, याद नहीं है आप दो, अच्छा है, हमें लगता है कि निकल जाएगा, आप बोले थे सिंटेक्सल बैंड का, अच्छा कोई बात नहीं, अरे बता कुछ नहीं, भारतीय प्लेट टकराई, हिमालय ऐसे मुड़ गया, उधर टकराई हिमालय ऐसे मुड़ गया, वही सिंटेक्सल बैंड, उसमें कुछ ना थोड़ी ना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करवा देंगे उसका एक, है ना? चलो गुरुजी, ये मैप तो बनाने से रहा, क्या करें, कुछ नहीं, कि बनाना थोड़ी है, किसने कहा है बनाने के लिए, नहीं मेरे भाई नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना मैं, अच्छा मैं होता आपकी जगह तो मैं भी नहीं बनाता ना, मैं थोड़ी बनाता। सर गुजरात में नहीं, अच्छा माही का मैदान गुजरात में नहीं है, बावड़े हो क्या तुम लोग? माही का मैदान गुजरात में है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, चल जाए काम, लगा दो चार्ज में, ठीक है ना? इसको लिखो, है भाई। सर यहाँ पर लोग फालतू के कमेंट करते हैं, अरे कोई बात नहीं, कर लेने दो, कोई बात नहीं, कर लेने दो। सर हम जो मैप बना,
बनाए पिक भेजे सर क्लास छोड़ के, हंसीएगा। हाँ, तो मुझे पता है ना, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। एसी चल रहा है क्या? 30 पे कर दो। हाँ 30 पे है ना ये। मुझे लग रहा है नहीं चल रहा है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है चलने। तो थोड़ा कम कर दो यार, 24-25 पे कर दो। मुझे मैप बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया प्रदीप। कैसे लिखे सर जी? सर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना। हाँ सही बात है। वो तो तुम्हें बताने के लिए अच्छा, वो इसलिए मैंने मैप बना दिया इस तरीके का, ताकि तुम इसको एक बार देख लो, है ना। राज्यों का विस्तार तुम्हें याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया है ना। इसलिए बना दिया तो रटना ना पड़े, है कि नहीं। इसलिए जो है, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आगे चलें, अगली बात पर चलें। अब सुनो, इसकी जो औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर है, और औसत ऊंचाई है वो कितनी है? औसत ऊंचाई इसकी कितनी? तो औसत ऊंचाई है, हम्म, आपकी ज्योग्राफी की क्लास सभी से बेस्ट लगती है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सेलेक्ट हो यार, एईडीओ बनो तुम। फिर मैं तुमसे सुनूंगा, फिर तुम बोलना ही सारी बातें, अभी मत बोलो कुछ भी। नौकरी लगने के बाद कहना नहीं। देखो, नौकरी लगने के बाद कहोगे ये तो मेरी दिन और रात की कठिन तपस्या थी, है ना। और टीचर से, कोचिंग से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पता है, राजस्थान में एक लड़की दरोगा लगी थी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगी थी। तो भाई उसने कहा कि मैं कोचिंग करने गई थी सीकर में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और ये मैंने अपने खुद से मेहनत करी। आप सुनना कभी उस वीडियो को। बहुत मेहनती लड़की थी वो, बहुत मेहनती लड़की थी। बोली मैंने खुद मेहनत करी, और मैंने घर पे लाइब्रेरी बना रखी। तो उस लड़की ने बताया, बोले कोचिंग कोचिंग कुछ नहीं रखा है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। फिर पता चला 1 साल बाद 15 लाख में लगी थी नौकरी, पकड़ी गई, अभी जेल में है फिलहाल तो, है ना। हाँ, तो फिर अभी जेल में फिलहाल तो वो आराम से जो है, मजे से आराम से वहाँ दाल बाटी ले रही है वहाँ पर, है कि नहीं। तो हम्म, सर आप भूगोल के बहुत बड़े माफिया हैं। अरे यार, बाकी सबको बच्चे लिखते हैं किंग ऑफ ज्योग्राफी, इधर लिखते हैं माफिया ऑफ ज्योग्राफी। ये क्या मतलब है यार? ये तो बहुत गलत बात है। हैं, ये कौन सी बात हो गई है? आपने कुछ नहीं, आप मास्टर है, मास्टर है ना। बच्चे मुझे मास्टर ही कहते हैं सही में। मेरी लुगाई भी मुझे मास्टर ही कहती है। ऐसे ही बोलती, सुन मास्टर, क्लास में। मेरे चाचा भी मास्टर ही कहता है मुझे, सही में। सारे जितने भी घर वाले हैं सारे मुझे मास्टर कहते हैं। उसकी कहानी ये है कि एक टी शर्ट, में कभी आपको दिखाऊंगा वो फोटो। बच्चों ने एक टी शर्ट दी गिफ्ट पैक करके, क्लास के अंदर लाए हो। तो बोल सर ये गिफ्ट है आपका। मैंने कहा लाओ भी, थैंक यू। तो बोले नहीं सर, अभी के अभी क्लास में दिखाओ हमें क्या है, इसमें निकाल के देखो एक बार। मैंने कहा है ऐसा क्या है भाई? तो मैंने फिर उसको जब खोला, तो पता चला कि उसमें आ, इसमें टी शर्ट थी ब्लैक कलर की, और उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षर में मास्टर, है ना। तो जो है ना। तो अपने तो सामान्य मास्टर हैं, है ना। है कि नहीं, ये बताओ, सही बात है ना। चलो, मतलब मैं मूल स्वभाव से मास्टर हूँ। ठीक है, अब देखो आप, इसकी औसत चौड़ाई, मैदान की औसत चौड़ाई, उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई, उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई, उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, ये कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। 150 से 300 किलो मीटर। एक और पॉइंट लिखो, उत्तरी मैदान की औसत गहराई, उत्तरी मैदान की औसत गहराई, औसत गहराई, गहराई, उत्तरी मैदान औसत गहराई, ये है आपकी 1000 से 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर, 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर। ठीक है ना। ठीक है। फिर एक है आपका कि इसकी औसत ऊंचाई, उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई, उत्तरी मैदान की
औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई ये कितनी है? औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 200 मीटर, 200 मीटर। तथा तथा अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम ऊंचाई है 291 मीटर, 291 मीटर है। ठीक है ना, 291 मीटर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी, है ना, देखो इसकी चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, गहराई हो गई, है ना। ये अधिकतम ऊंचाई जो है ना, ये अधिकतम ऊंचाई किसके बीच में है? अंबाला व सहारनपुर के मध्य है, अंबाला व सहारनपुर के मध्य, अंबाला व सहारनपुर, इसको मैं समझाता हूँ आपको। सहारनपुर के मध्य है, के मध्य, अंबाला और सहारनपुर के मध्य, दिल्ली कटक के रूप में, दिल्ली कटक के रूप में, दिल्ली रिज के रूप में, है ना, दिल्ली रिज, दिल्ली कटक, दिल्ली रिज के दिल्ली रिज के रूप में, दिल्ली कटक के रूप में, ठीक है ना, दिल्ली कटक के रूप में, ठीक है, दिल्ली कटक के रूप में, ठीक है ना, दिल्ली रिज के रूप में। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, वो अंबाला सहारनपुर का मैं बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है ना, सतलज नदी और एक तरफ यमुना नदी, इन दोनों के बीच में ये अधिकतम ऊंचा भाग उत्तर के विशाल मैदान का, दिल्ली की पहाड़ियों के रूप में ना। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी थोड़ा वीक है। अरे भाई इसमें क्या है, देखो एरिया इसका कितना, एक्सटेंडेड एरिया कितना है, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट, असम एंड दिल्ली, इनकी एवरेज डेप्थ, एवरेज विड्थ कितनी है, एवरेज विड्थ कितनी है? 150 से 300 है। इसकी डेप्थ कितनी, एवरेज डेप्थ, है ना, एडी कितनी है? तो 1000 से 2000 मीटर है। एवरेज हाइट कितनी है? 200 मीटर है। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 291। किन दो सिटीज के बीच में सबसे ऊंचा है? अंबाला सहारनपुर के बीच में सबसे ऊंचा है। किसके रूप में? दिल्ली रिज। ये तो मैंने लिख भी दिया, कटक एक टर्मिनोलॉजी थी तो मैंने कटक लिख दिया, दिल्ली रिज के रूप में। तो और इसमें क्या आएगा बताओ? इसमें कुछ समझाने का जैसे थोड़ी ना कुछ है, जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। है भाई, इसमें हिंदी और इंग्लिश बैरियर थोड़ी ना, 1% ही नहीं है बैरियर। ये ऐसी कंटेंट ही ऐसा ही है, इसमें तो कोई बैरियर नहीं हिंदी इंग्लिश का। हाँ, यूपीपीसीएस में लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस अपने बन गए थे क्लास के, है ना। वो किसी बैच में पढ़ाया था, एक बैच था उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए थे, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे, लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, मैप नहीं बनता है, जिन बच्चों का मैप नहीं बनता है बिल्कुल चिंता ना करें। 1% भी आपको ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब आप मैप नहीं बना पा रहे हो तो आपका ये कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचे 1% भी। 0.1% भी इस बात के ऊपर आप 1% विचार मत करना कि आ, आ, आप अगर मैप नहीं बन पा रहे तो आपका ये कमजोर हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो बस, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है, आप मैप से समझ के फिर चीज़ों को जब लिखेंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी बस। तो इसलिए मैंने ये इतना सब बना के फिर दिखा दिया आपको, है कि नहीं। हाँ हाँ, प्रीतम बना लो, बढ़िया। सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, शंकर सर भी, है ना, बहुत अच्छा, अच्छे टीचर तो हैं ही हैं, व्यक्ति भी बड़े अच्छे हैं, है ना। और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं सर, शंकर सर। मैं क्या कहूँ उनको दोस्त, तो मैं कैसे कह सकता हूँ बताओ, बड़े हैं ना मेरे से वो भी। सर मेरे से उम्र में 10 साल के करीब बड़े हैं लगभग आसपास। तो दोस्त तो मैं क्या कहूँ सर को, लेकिन हाँ मतलब
हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, खूब गपबाजी करते हैं जब भी कभी फुर्सत में होते हैं तो हम लोग। देखो एक बार मैं नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। अ, अरावली माउंटेन है। ठीक है, इधर से आपकी नदी आएगी कौन सी, इधर से नदी आपकी आती कौन सी, सतलज, ठीक है ना। और इधर से आपकी आती कौन सी, यमुना, ठीक है ना। यहाँ से आती सतलज और इधर से आती कौन सी, यमुना, यमुना। और ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसे ही बोलते हैं दिल्ली रिज। ये जो हिस्सा है, ये आपका हिस्सा, ये आपका दिल्ली रिज है। दिल्ली रिज दिल्ली कटक है, दिल्ली कटक या दिल्ली रिज है। दिल्ली रीजन में पाई है ना। और इस तरफ जो रिवर है, ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है, सतलुज। और इस तरफ जो रिवर है ना, इसका नाम कौन सी, यमुना, यमुना रिवर। एक सतलुज रिवर है और एक कौन सी है, यमुना रिवर है। ओके, दिल्ली और सहारनपुर आ जाएगा अम्बाला और सहारनपुर आ जाएगा, अम्बाला और सहारनपुर, अम्बाला। और एक कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, सहारनपुर। तो आप, आपसे पूछे, ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम है। गंगा का अपवाह तंत्र है, गंगा का अपवाह तंत्र है। और ये आपका इंडस ड्रेनेज सिस्टम है। इसको सिंधु का अपवाह तंत्र कहते हैं, सिंधु अपवाह तंत्र इसको बोलते हैं। इन दोनों को सेपरेट करने का काम जिनके द्वारा किया जाता है वो कौन है, दिल्ली रिज। ये मैक्सिमम ऊंचाई है, उत्तर के विशाल मैदान की अधिकतम ऊंचाई, उत्तरी मैदान की मैक्सिमम ऊंचाई है, उत्तरी मैदान की अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई वाला हिस्सा है, ठीक है ना, अधिकतम ऊंचाई वाला हिस्सा है। समझे कि नहीं समझे। लिखा। अपवाह तंत्र मतलब पढ़ेंगे जब अपवाह तंत्र टॉपिक आएगा तब, है ना। ये आप बताओ, ये दिल्ली कटक समझे कि नहीं समझे। हाँ जी, दिल्ली कटक समझे कि नहीं समझे। हुआ सबका समझ में आया। गंडक नदी के बारे में, पटना में कोई
पर प्राइवेट जॉब मिल सकता है क्या? हाँ, पटना प्राइवेट जॉब वैसे घर बैठे थोड़ी मिलेगी। दिल्ली रिज है, रिच नहीं है। हाँ, पूर्वी उत्तरी अरावली का तराई क्षेत्र बोल सकते हैं। ना ना ना, तराई क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? अभी तराई का मतलब समझाएंगे आपको आगे चल के ना। कटक नहीं समझ, कटक मतलब पहाड़ी। कटक मतलब पहाड़ी, है ना? पहाड़ी, दिल्ली की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं जो ऊंचा भाग है, जो एक तरफ तो डाइवर्ट कर देती है, ये पहाड़ी एक तरफ तो सतलज को डाइवर्ट कर देती है, इस तरह यमुना को। अगर ये नहीं होता तो यमुना हो सकता है इधर से इधर आ जाती, है कि नहीं? तो ये है। ठीक है ना? चलो, तो वापिस समझ लो, दिल्ली की पहाड़ियाँ यहाँ तक हैं, तो ये दोनों क्या करती है, डिवाइड करती है। ये इस पूरे उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ठीक है, तो आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। 10-12 मिनट कम पढ़ा रहा हूँ, गले से बहुत परेशान हुआ ना, तो गले से बहुत परेशान हूँ। अभी दवाई लेके आया हूँ, बहुत इन्फेक्शन है बहुत भारी। ठीक है ना? तो फिर अपन पढ़ते हैं कल, और कल पढ़ते हैं गंगा के और सिंधु के और ब्रह्मपुत्र के मैदान का वर्गीकरण। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कल, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।